उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। ये तमाम जब गैप्स हमारे पास सामने आ जाते हैं, तमाम असेसमेंट का रिजल्ट आ जाता है, तो पॉइंट नंबर 4 एक चीज डेवलप करता है, दैट्स कॉल्ड डेवलप एंड इंप्लीमेंट सक्सेशन इन नॉलेज ट्रांसफर प्लान्स। जो जो गैप्स आए उसको ट्रेनिंग और कोचिंग के थ्रू हम ब्रिज करेंगे, और उसके बाद जो गैप्स ट्रेनिंग और कोचिंग के थ्रू गैप से फिल नहीं हो सकते, उसके लिए हम सेकंडमेंट की तरफ जाएंगे। हम रियल टाइम स्ट्रेच टारगेट देंगे, स्ट्रेच टारगेट देंगे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट देंगे, ताकि वो बंदा थोड़े से वक्त में ज्यादा स्ट्रेच असाइनमेंट करे और नेक्स्ट रोल के लिए तैयार हो जाए। ये यहां तक ये बात खत्म नहीं होती और बात स्टार्ट होती है कि जो हमने उनका पूरा प्लान बनाया उसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लान, और इसको हमारी जबान में कहते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो आप पाकिस्तान लेवल पे देखेंगे तो आपको मिलेगा लम्स में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंसियाड यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल डायरेक्टर प्रोग्राम या जनरल मैनेजर प्रोग्राम, या मिलेगा एमडीपी जो 15 से 20 दिन का होता है, प्योरली एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम, जहां स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स प्रोफेसर इस चीज को लर्न करवाते हैं। जब ये प्लान डेवलप हो जाता है तो बड़ी जबरदस्त चीज आ जाती है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूं, दैट इज कॉल्ड मेजर द प्रोग्रेस अगेंस्ट द टैलेंट डेवलपमेंट। जो प्लान ऊपर हमने बनाया, और बनाने के बाद हमें मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली उसको प्रोग्रेस करना चाहिए कि जो प्लान बनाया स्मूथली रन हो रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। जहां मेजर करने में भी गैप्स आए तो हम पूरी स्ट्रेटजी फिर दोबारा रिवर्स कर देंगे और आपको दिखेगा कि इस पूरी पिक्चर के अंदर 2 एरोज नजर आएंगे। जो ऊपर हमने डेवलपमेंट प्लान बनाया और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट में भी कोई ना कोई गैप आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, प्लान को थोड़ा सा और रिवर्स करते हैं। पिक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको एरो डाउन भी दिखेगा, अप भी दिखेगा। डाउन का मतलब हम स्मूथली जा रहे हैं, अप का मतलब प्रोग्रेस के अंदर कोई मसला आ गया। जो प्रोग्रेस, जो ऑब्जेक्टिव मेजरेबल डिसाइड किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए हमने एरो अप कर दिया और आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करके दोबारा डेवलपमेंट प्लान को कस्टमाइज किया जाएगा। जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस। जो प्लान बना क्या वैसे का वैसे एग्जीक्यूट हुआ? अगर वैसे का वैसे एग्जीक्यूट हो गया, उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। और इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस leading you to the greatest succession planning and management। और ये यहां तक खत्म नहीं होता, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है, और सक्सेशन प्लानिंग जब स्ट्रेटजी बनती है उसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें आज तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, और कौन कौन से ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसमें हमें की पोजीशन एनालिसिस करनी चाहिए, और जिसको हम सक्सेसर बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ताकि हम वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले कंटेंट के साथ जो सक्सेशन प्लानिंग में आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।